नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दो प्रकार के शूटर होते हैं। एक होता है जो वर्ल्ड क्लास शूटर होता है और एक होता है कि साधारण शूटर होता है। दोनों के चाल में और बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क होता है। जो ऑर्डिनरी शूटर होता है वो इधर उधर देखता रहता है और ज्यादा करके वो गप्पे शप्पे लड़ाने में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। लेकिन जो इंटरनेशनल शूटर है, टॉप क्लास शूटर है, वो जैसे ही रेंज पे आता है तो उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे होता है। वो उसकी आंखें इधर उधर भटकती नहीं है, ना वो हाय हेलो में किसी के साथ उलझता है। वो बस अपना अपना वार्मिंग अप करता है और उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे होता है कि जब वो फायरिंग पॉइंट पे आए और जब उसकी साइट एमिंग एरिया में आए तो उसने क्या करना है। बस इसी चीज पे उसका मेंटल फोकस होता है 100%। अब इसके भी आगे एक चैलेंज है, एक चुनौती है। ये जो वर्ल्ड क्लास शूटर्स होते हैं उनके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जब उनके साइट्स एमिंग एरिया में आए तो उनका पूरा ध्यान इस चुनौती की ओर जुटा रहता है। क्या है वो? क्या है वो जो पॉइंट जो मास्टरी करने में उनका पूरा ध्यान इस चीज पे लगा रहता है? ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आप इसके ऊपर सोचिए और मेरे साथ एंगेज हुई, कुछ उत्तर दीजिए, सोचिए। क्योंकि अगर आपको बढ़िया शूटर बनना है, वर्ल्ड क्लास शूटर बनना है, तो ना केवल आपका फोकस एमिंग एरिया में साइड्स आने के ऊपर क्या करना है आपने, लेकिन जो फाइनल चीज है, जो आखिरी स्टेप है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मेरे ईमेल आईडी पे आप अपना जवाब दीजिए और अगले बार मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइनल चैलेंज क्या होता है, किस चीज पे जो वर्ल्ड क्लास शूटर्स होते हैं 1 to 20 और टॉप लेवल शूटर्स होते हैं उनके लिए ये क्या चीज है जो चुनौती बन जाती है, जिसके ऊपर मास्टरी उन्हें हर शॉट में करना पड़ता है और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो अगले वक्त के लिए मैं आपकी जवाब का इंतजार करूंगा। मेरे ईमेल आईडी पे आप जरूर आपका जवाब भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद।